नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। पूर्व विधायक, शिक्षाविद और समाज सेवी स्वर्गीय जय कुमार पालित की जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गया क्लब में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग, महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। समारोह की मुख्य अतिथि समाज सेवी उषा डालमिया रही। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय जय कुमार पालित के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, लोकप्रिय जननेता, शिक्षाविद और समाज सेवी थे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिन्हें समाज हमेशा याद रखेगा। इस समारोह का आयोजन जन शिक्षण संस्थान गया जी के अध्यक्ष चैतन्य पालित और बिहार एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी गया की अध्यक्ष रेणुका पालित के नेतृत्व में किया गया। आयोजन समिति की ओर से सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय जय कुमार पालित को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। नमस्कार, मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि आज मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय जय कुमार पालित जी की 81वीं जयंती है, मतलब उनका बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि वो 4 मार्च को होता है। बट आप सभी जानते हैं कि उस दिन होली का त्योहार था, इस वजह से हमने आज उसको सेलिब्रेट किया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो इन दोनों कार्यक्रम को और इसके साथ साथ जन शिक्षण संस्थान का आज स्थापना दिवस भी है। आज ही के दिन इसकी स्थापना जय कुमार पालित जी ने गया शहर में किया था। तो इन तीनों कार्यक्रम को हमने सम्मिलित रूप से आज गया क्लब के प्रांगण में इसको सेलिब्रेट किया है, जिसकी मुख्य अतिथि श्रीमती उषा डालमिया जी थी और रेणुका पालित जी ने उसकी अध्यक्षता की। और शहर के काफी गणमान्य लोग उसमें उपस्थित थे, जिसमें कि जुगल किशोर जी, दिलीप केसरी जी और सचिदानंद जी, सब लोग उपस्थित थे। उसमें मिट्टू जी थे, विजय कुमार मिट्टू जी, प्रिय रंजन जी, सभी लोग उसमें उपस्थित थे। तो पहले तो आपके माध्यम से मैं उन सबों का आभार भी प्रकट करती हूँ उनके प्रति। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो समाज को जो एक मैसेज है वो ये है कि जय कुमार पालित जी ने जो समाज के लिए जो करने का जो सपना था उनका, जिसको काफी हद तक उन्होंने पूरा किया, क्योंकि 80 से लेकर 90 तक वो यहाँ गया शहर के विधायक रहे और उस दौरान तो एज एमएलए उन्होंने बहुत उत्थान का काम किया ही। लेकिन जब वे विधायक नहीं भी रहे तब भी उन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जबकि उनको समाज के उत्थान के लिए, युवकों के जीविकोपार्जन के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य न किया हो। जो भी ऐसा मौका आता था और उसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जन शिक्षण संस्थान की स्थापना गया शहर में की, ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवक और महिलाएं इससे जुड़ पाएं और एकदम नीचे स्तर तक, जहां तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, वहां तक पहुंच करके हम उनको मुख्य धारा से जोड़ पाएं। यही उनका उद्देश्य था, यही उनके जीवन का मकसद था। और मुझे ऐसा बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों तक आप लोग आते रहे हैं हमारे यहाँ कार्यक्रम में। मैंने एज चेयरपर्सन जन शिक्षण संस्थान का कार्यभार संभाला था और आज हमारे संस्था की जो पूर्व निर्देशिका थी ऋतु रानी, उनका भी टेन्योर कंप्लीट हो गया था, उनको आज हमने फेयरवेल भी किया। तो 10 साल तक मैंने अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए ये पूरा प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस संस्था से जुड़ सके, वो एक अपने कला सीख सके, चाहे वो कटिंग टेलरिंग का हो, ब्यूटिशियन का हो या कुकिंग का हो, कंप्यूटर का हो। बहुत सारे युवक जो हैं वो कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, लड़के लड़कियां सभी करते हैं। तो इस तरह का जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो होता है वो सीखें, हुनर पाएं अपने हाथों में और उससे तुरंत हुनर पाते ही अपना जो है जीविकोपार्जन कर सके, अपने फैमिली में इनकम जनरेट करके योगदान दे सके। यही इनका सपना था पालित जी का, जिसको कई वर्षों तक उन्होंने चलाया। उसके बाद कई वर्षों तक रेणुका पालित जी भी जन शिक्षण संस्थान की चेयरमैन रही। इन्होंने अभी वो वर्तमान में बिहार एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की भी अध्यक्ष है, जिससे मैं भी जुड़ी हुई हूँ। तो उनके कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाते हुए उनके जो विचार थे और उनके जो सपने थे
उनको जन जन तक पहुंचाने का काम जन शिक्षण संस्थान कर रहा है। और अभी वर्तमान में चैतन्य पालित इसके अध्यक्ष हैं। और हम लोग सभी पूरा परिवार, जन शिक्षण संस्थान का परिवार, उस सपने को आगे साकार करने में लगा हुआ है और निरंतर लगा रहेगा। ये मेरी जनता से ये मेरा वादा है और ये मेरा प्रॉमिस है कि हम लोग आगे भी इस कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं ममता पालित, मैं जयकुमार पालित जी की बेटी हूँ और जन शिक्षण संस्थान में 10 साल तक अध्यक्ष रही, चेयरपर्सन रही हूँ और अभी मैं बिहार एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी की भी मेंबर हूँ। 1995 में स्टार्ट किया इन्होंने। फर्स्ट जन शिक्षण संस्थान बिहार का यही है। इन्होंने उस समय अर्जुन सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इनके हैंड ओवर किया। अर्जुन सिंह ने इनकी बहुत मदद की। आगे भी इन्होंने कुरुक्षेत्र में इनको NIT कुरुक्षेत्र का चेयरपर्सन बनाया, पालित जी को, जय कुमार पालित जी को। और उसी को अभी तक ये हमारा काम कर रहा है। इसके फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार। और ये सरकारें बदल गई लेकिन हमारे जन शिक्षण संस्थान, बहुत से जन शिक्षण संस्थान ब्लैक लिस्टेड हो गए कि जो ग्रांट आता था उसमें हाँ जो रहता है यहाँ का वो होता था। लेकिन मेरा जन शिक्षण संस्थान, मैं फक्र के साथ इस बात को कहती हूँ, ईमानदारी में एक मिसाल है। और तभी इसने प्रतिभा देवी सेवी जी पाटिल ने, राष्ट्रपति जो थी, उन्होंने हमारे को विज्ञान भवन दिल्ली में इसका पुरस्कार दिया, फर्स्ट जन शिक्षण संस्थान। आज पालित जी के नहीं रहने से वैश्य राजनीति भी एक शून्यता की ओर चली गई गया में। जी जी जी, उसको भरने के लिए अभी तक ये देख रहे हैं, कोई भी मतलब प्रयास नहीं। आप लोग कितना हाँ, हम लोग भी, हमारे बच्चे जो देखिए, आजकल बच्चों की इच्छा सर्वोपरि है, कोई किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकता है। जिनकी इच्छा होगी पॉलिटिक्स में जाएंगे, है ना। अब और आप ये भी जानते होंगे कि पॉलिटिक्स आजकल बहुत सरल नहीं रहा है ना। और जब इनके गार्जियन पीठ पर नहीं है तो सब कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने बच्चे को रोका नहीं है, किसी भी बच्चे को, चैतन्य को भी नहीं रोका है। उसका बिजनेस बहुत फैला हुआ है, दिल्ली में करता मैन इम्प्रूव रिक्वायरमेंट का, मैन एम्पावरमेंट रिक्वायरमेंट का, जो लेबर जो यहाँ से जाते हैं ना गल्फ कंट्री में, लेकिन और दुबई में भी उसका ऑफिस है बहुत लार्ज स्केल पर। तो थोड़ा घर कम आ पाता है। वो राजनीति से नहीं आने का मतलब इच्छा रखते हैं, जो भी हो, काम ज्यादा है तो इसके लिए किसका मतलब चैतन्य जी इसलिए वो ही जाने। हम किसी भी बच्चों को न प्रेशर देती हूँ न मना करती हूँ, वो उनकी मर्जी हो, वो जाए, जो भी करना है खुद करें। क्योंकि मैं इतनी सशक्त नहीं कि उनकी जो बैकिंग होगा जब कर लड़ेंगे तो हम उनकी बैकिंग करेंगे। लेकिन अभी मैं किसी को प्रेशर नहीं डालती कि तुम जाओ फलाना पार्टी में जाओ, इधर जाए। पॉलिटिक्स इज नॉट ए इजी थिंग, है ना। मेरा अपना परिचय, मैं जय कुमार पालित की पत्नी हूँ, रेणुका पालित मेरा नाम है। और इसके अतिरिक्त मैं एक राइटर भी हूँ। जितनी भी लीडिंग मैगजीन है हिंदुस्तान में, धर्मयुग, हिंदुस्तान, कादम्बिनी, अभी हाल में अखबार में मेरे आर्टिकल निकले हैं जो देश के डिवाइडेशन पर मैंने लिखा था आर्टिकल, वो प्रकाशित हुआ, पुरस्कृत भी हुआ है। हाँ, तो ये मेरा परिचय है। और मैं अपने कंट्री को बहुत प्यार करती हूँ। देशभक्ति मेरा फर्स्ट एंड लास्ट डिजायर है एकदम।